हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ का चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बच्चों का जो क्वेरी है और जो प्रॉब्लम्स सभी बच्चों को आ रहा है कि उनका चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। उनको चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ज़्यादा परेशानी और कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसा मैंने जो कॉमन्स प्रॉब्लम्स है बच्चों का, जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जितना भी आपका कॉमन्स प्रॉब्लम्स है मैं यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम है कि सर हमारा लिस्ट में नाम है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भी है, बट हमारा डाटा नोट फाउंड बता रहा है। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। बार बार लॉग आउट कर दे रहा है, इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। और अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो क्या करें, इसके बारे में भी मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं। और ऑब्जेक्ट रेफरेंस बता रहा है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, और एक और जो चीज़ सामने निकल के आई है, एप्लीकेशन इज़ नॉट करेक्ट और चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है बच्चों का जो कि बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस प्रकार की क्वेरी और आने वाली जो एमपीसीएचओ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, अपडेट में सबसे पहले देखो, जिन बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको जो बच्चे ऐसे हैं कि जिन लोगों का अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ें बता सकता हूँ कि बार बार आप क्या करिए, स्टूडेंट से ट्राई मत कीजिए इसको ओपन करने का। ठीक है, यदि आप बार बार इसको ट्राई करेंगे तो फिर ये परमानेंटली क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, एक क्वेरी को मिनिमाइज़ करते हैं। वो आप अपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप डाल रहे हैं उसको बार बार मत डालिए। यदि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो यदि सच होता और रियल होता है तो एक ही बार में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, बट जिन बच्चों का अकाउंट ब्लॉक हो गया है वो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप एक दिन तक कंप्लीट 24 आवर्स तक क्या करिए, उस अकाउंट से ओपन नहीं करिए। ठीक है, उसको टच भी नहीं करना है। ठीक है, अभी आपके पास 2 तारीख तक का समय है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट यदि अभी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है तो उसको ट्राई मत कीजिए बार बार ओपन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो एक क्वेरी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो हमारा अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब साथ में जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट का है, इन लोगों का क्या है, देखो मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है, ठीक है, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि भाई एक बार जब लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपने श्योर कीजिए कि आपने सीसीएच का फॉर्म भरा था या सीएचओ का भरा था। ठीक है, ये क्या करना है कि कुछ बच्चे देखो, नाम तो बच्चों के सबके सेम होते हैं। जिन लोगों ने सीसीएच में चॉइस फिलिंग कर दिया है वो अब सीएचओ में भी चॉइस फिलिंग करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनका नाम सेम है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए माई कैंडिडेट है, इन लोगों ने मेरे को फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इनकी सारी क्वेरी और सब कुछ करने के बाद इनसे पूछा तो इन लोगों ने बताया था कि हमें चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, बट रियलिटी ये निकल के आई है कि जब मैंने रिसर्च किया तो जो इनका फॉर्म है स्टूडेंट्स, जो इनका फॉर्म है वो हमको किस बेसिस पे देखने को मिला है, तो इनका फॉर्म हमें सीसीएच के बेसिस पे देखने को मिला है। तो जो बच्चों का जो कॉमन ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग सोच रहे हैं कि हम सीसीएच में भी चॉइस फिलिंग कर दें और सीएचओ में भी चॉइस फिलिंग कर दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग आपने सीसीएच में भी कर दी थी और यहाँ सीएचओ में भी करना चाहते हैं। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ये बच्चे हैं, इन लोगों ने मेरे से बोला कि सर हमको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, हमने सब कुछ किया, आईडी पासवर्ड क्रिएट किया। ठीक है, पर चीज़ें कहाँ निकल के आई कि जो इनका फॉर्म है, ठीक है, इनका फॉर्म देख लीजिए,
सीसीएच के लिए, ठीक है। तो अब जब सीसीएच के लिए आपका फॉर्म है तो ये आपको क्या बताएगा स्टूडेंट, ऑलरेडी फील्ड बताएगा, ठीक है। ऑलरेडी फील्ड बताएगा, मैं आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें बताने वाला है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की समस्या आपके साथ आ रही है, ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें लेके चलता हूँ और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम इन बच्चों का क्या करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के लिए जब आप इनके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो जो आपको कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे शो अप करेगी, ठीक है। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन। फिर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, पोस्ट आपका सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे यदि आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको दोनों पोस्ट शो अप करता है, बट ओनली यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपको सीएचओ कर रहा है। तो हम सीएचओ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट का यहाँ पे पुट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं यहाँ पे गेट डिटेल्स से क्लिक करूँगा तो देखो आपके सामने क्या चीज़ें निकल के आएंगी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन इज़ नॉट करेक्ट और चॉइस फिलिंग डेट एडिट चॉइस फिलिंग इज़ ओवर फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारे बच्चों के सामने भी निकल के आ रही होगी, क्योंकि एक जो कॉमन क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगा। जो बच्चे सीसीएच का भी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं देन हम वो सीएचओ का चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है, यहाँ पे एमपी ऑनलाइन में दर्शाया गया है। तो ये क्वारी भी आपकी मिनिमाइज़ हो जाती है। जिन बच्चों का ऑलरेडी चॉइस फिलिंग बता रहा है वो इस वजह से ही बता रहा है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो सीसीएच के तहत पहले हो चुका है, बट अब आप सब सीएचओ में करना चाहोगे तो ये चीज़ें पॉसिबल आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कि मैंने एक क्वारी है जो बच्चों का था, क्वारी मेरे पास मिनिमाइज़ हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास और भी ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मेरे को चीज़ें करने के लिए दी है, बट जब मैंने उनका देखा तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके पास टेक्स्ट मैसेज आया है कि भाई आप चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने उनका ओपन किया तो उनका ओपन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही कि एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है। जब आप एप्लीकेशन नंबर देखोगे तो आप एप्लीकेशन नंबर नॉट फाउंडेड बताओगे, डाटा नॉट रिकॉर्डेड बताओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का फिर से ओपन करके बता देता हूँ आपको कि क्या रियलिटी है और क्या सच्चाई है, ठीक है। ये तो हो गया एक जो कॉमन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है उनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन नॉट फाउंड वाले स्टूडेंट्स का मैं ओपन करके बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपके क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म का डाटा ही मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो माय फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे हम क्लिक करेंगे तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। डिपार्टमेंट में आपको एनएचएम यहाँ पे डालना, ठीक है। तो जैसे आप इसमें एनएचएम डालोगे, एनएचएम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एनएचएम हम सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे देखो हम किसका सीसीएच और सीएचओ की पोस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि बच्चों का क्या है स्टूडेंट्स लिस्ट में नाम है, बट जब आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विज़िट करते हो तो यहाँ पे क्या है कि उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड बताता है, ठीक है। तो इस क्वारी को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इसके टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। उनसे बात करना है। तो उनसे बात करोगे तो आपकी पर्टिकुलर लॉगिन आईडी पे वो क्या करेंगे, डाटाबेस को क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे, ठीक है। इससे आपकी क्वारी क्या हो सकती है, मिनिमाइज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी ये वाली क्वारी को मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉल करना है और आपको उनको कॉल पे ही अपनी सारी डिटेल्स बताना है कि सर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो यदि आप इन बच्चों का क्या करोगे कि देखो ये वाले जो बच्चे हैं इनका लिस्ट में नाम है, ठीक है। बट मेरे पास रिसेंटली मैसेजेस वगैरह आए थे तो जिसमें इनकी इनकी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। तो इनको क्या करना है, इनको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, टोल फ्री नंबर है वहाँ पे कॉल या मैसेज करिए और अपनी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो,
अपनी क्वेरी को स्टूडेंट्स मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर डालेंगे या इनके पास एडमिट कार्ड भी है, इन लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है, बट इनका रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड बता रहा है। तो ये चीज़ें अप्लाई करके आप अपनी क्वेरी को मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारा जब लॉगिन हो चुका है तो हम रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रनिंग एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका चल रहा है, ठीक है, मैं लाइव करके आपको बता देता हूँ। फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप अप्लाई पे क्लिक करते तो आपसे चीज़ें पूछेगी, एग्ज़ाम पूछेगा, तो आपको एग्ज़ाम CCH कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डालना है, CHO का डालना है, फिर यहाँ पे अपना सेम टू सेम एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जिसमें चीज़ें क्या मेंशन होगी कि यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड लिखा रहेगा। ठीक है, यदि आपका जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो सक्सेसफुल हुई है, मतलब आपका पेमेंट हुआ है, ठीक है, और पेमेंट के बाद सक्सेसफुल हुआ तभी जाके आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ नहीं तो सेम टू सेम प्रोसेस होगी। 854 सेंटर आपको रीचूज़ करना पड़ेंगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेंगे, इसमें टिक लगाना पड़ेंगे। ठीक है, यदि किसी बच्चे को चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेरी एक बच्चों की बहुत बड़ी है कि सर हमारे साथ इस प्रकार की समस्या आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, 884 सेंटर को यहाँ पे चूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, बट लास्ट में जब वो सबमिट करने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बता रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बता रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बता रहा है मतलब वेबसाइट में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, उसकी वजह से आप सभी लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मैं उन लोगों को, बच्चों को इस प्रकार की के लिए सजेशन करूँगा कि यदि आप उस टाइम पे ही बार बार ट्राई करोगे तो आपके लिए चीज़ें और बिगड़ सकती है। ठीक है, आप 2 से 3 घंटे बाद ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस की चीज़ें हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही रहने वाला है कि आप अपनी चीज़ें क्या कर लिए, मिनिमाइज़ कर लीजिए, कुछ समय छोड़ दीजिए वेबसाइट को और रीस्टार्ट करिए अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप को, और उसके बाद चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस के रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको एक लाइव डेमो करके बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें फिर से क्लियर करके बता देता हूँ कि जैसे यदि आप इसको ना लॉग आउट करने के लिए ट्राई करेंगे, जैसा मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी सीरियसली में आईफॉर्म की जो वेबसाइट है बहुत गंदा ही काम करता है। जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्लिक करा था, तो जब इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे लॉग आउट के तो ये वेबसाइट आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखा देगी। ठीक है, मतलब यहाँ जो चीज़ें जो इस प्रकार की आती है वो टेक्निकल एरर है, वेबसाइट पे हैंग हो रहा है, वेबसाइट ओवरलोडेड है, इसकी वजह से वेबसाइट पे अच्छे से रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और देखो आपके सामने हमने आपकी जो क्वारीज है ब्लॉक वाला कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक है, ठीक है, उसको कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उसको कैसे ठीक कर सकते हो, रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि हमारा रिकॉर्ड नोट फाउंडेड बता रहा है, ठीक है, उसको कैसे ठीक कर सकते हो, मतलब मैंने आपकी सारी ही क्वारी को मिनिमाइज़ कर दिया है। देखो वेबसाइट है, टेक्निकल है, इंटरनेट से चीज़ें चलती है तो कभी कभी एरर आ सकता है, तो आपको धैर्य बना के रखना है। ठीक है, और किसी को चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग सच में प्रॉब्लम हो रही है तो चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा तो 9754573292 वाले नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है और आपका चॉइस फिलिंग हम कर देंगे। ठीक है, बट गलत चॉइस फिलिंग मत कीजिएगा, बार बार अकाउंट को ट्राई करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, फिर वहाँ से एक्सेस भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मिनिमाइज़ कर दी हैं और आई थिंक सभी चीज़ें और सारी क्वारी आपकी मिनिमाइज़ हो चुकी होगी अभी तक, क्योंकि इससे रिगार्डिंग 5 से 6 वीडियो मैं आपके साथ बना के बता चुका हूँ। और कट ऑफ के रिगार्डिंग यदि आपको चीज़ें चाहिए तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब पे जाइए, इसका कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कितने रैंक तक के वाले बच्चों को चॉइस फिलिंग करना है या नहीं करना है। 4000 पूरे बच्चे हैं तो 4000 बच्चों को चॉइस फिलिंग स्टूडेंट्स नहीं करना है। ठीक है, एनी हाउ किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गलती मत करना जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है,
तो आई थिंक आपकी सारी क्वारी यहाँ पे मिनिमाइज होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। किसी को कुछ प्रॉब्लम लगता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।